स्टूडेंट्स, दिस इज संजय सर, टीचर इन इंग्लिश। आज हम हमारी पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा टेंस। और इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको टेंस के बारे में कुछ बताऊंगा कि टेंस क्या चीज़ है। देखिए, टेंस का मतलब होता है काल, और काल को आप बोलते हो समय, ठीक है। दूसरा होता है टाइम, और टाइम का मतलब कि क्या होता है, दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि जो टेंस है उसका यूज़ हम ग्रामर में करते हैं, इसलिए टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, और टाइम जो है वो एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टेंस और टाइम है वो एक दूसरे के को-रिलेटेड वर्ड हैं, एक दूसरे के को-रिलेटेड वर्ड। और ये जो को-रिलेशन चलता है ये हर कंडीशन में नहीं चलता, ये कुछ एक कंडीशंस में चलता है। जैसे को-रिलेशन का मतलब है कि सेम टेंस सेम टाइम, सेम टेंस सेम टाइम। कोरिलेशन का मतलब होता है सेम टेंस सेम टाइम। मतलब कि यदि किसी सेंटेंस में टेंस दिया गया है प्रेजेंट, तो जरूरी नहीं कि उसमें टाइम भी प्रेजेंट ही आए, उसमें टाइम भी प्रेजेंट ही आए, जरूरी नहीं। टाइम प्रेजेंट भी हो सकता है, टाइम पास्ट भी हो सकता है, और टाइम फ्यूचर का भी हो सकता है जिस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, ठीक है। जिस सेंटेंस में टेंस पास्ट है उसमें टाइम पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, और फ्यूचर का भी हो सकता है, कोई सा भी टाइम आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए टेंस दो टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फ्यूचर भी तो टेंस होता है, तो फ्यूचर टेंस नहीं होता, फ्यूचर हमेशा टाइम ही होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर फ्यूचर टेंस होता तो फिर फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस में टाइम कोई सा भी आ सकता था, लेकिन जहाँ पे फ्यूचर टेंस आता है ना वहाँ पे टाइम भी फ्यूचर ही आएगा, इसलिए फ्यूचर टेंस नहीं होता। फ्यूचर क्या होता है, केवल और केवल टाइम होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो अपनी बहुत छोटी सी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई टेंस एक्चुअली है क्या, टेंस एक्चुअली क्या है। तो देखिए, टेंस का मतलब होता है फॉर्म ऑफ द वर्ड, फॉर्म ऑफ द वर्ड। अब टेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है पास्ट टेंस। दूसरा कौन सा होता है, पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट टेंस का मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये इस चीज को देखिए, एक बार हम इस बात को प्रूव कर लेते हैं कि भाई टेंस का मतलब फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। देखिए, यदि मैं बात करता हूँ इंडेफिनिट टेंस की, किसकी बात करता हूँ, इंडेफिनिट टेंसेस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें आप किसका यूज करते हो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, या वर्ब प्लस एस या ईएस का। कहने का मतलब, जैसे मान लो वर्ब गो है तो या तो आप गो का यूज करोगे या फिर गोज का यूज करोगे, और जब गो और गोज का यूज करोगे तो वहां से समझ जाएंगे सामने वाले कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है ना। वहीं आप पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, कहने का मतलब वेंट का यूज करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म होता है, और पास्ट टेंस जो होता है वो वर्ब्स की सेकंड फॉर्म होता है। यदि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करता हूँ
तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हो डू या डज, और यदि मैं पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात करता हूं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हो डिड। देखिए डू या डज जो है वो वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है और डिड वर्ब्स की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब भी यही हो रहा है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट टेंस का मतलब वर्ब्स की सेकंड फॉर्म। ये तो हुई इंडेफिनिट टेंसेस की बात। यदि मैं बात करता हूं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की बात करूं तो बताइए कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हो, इज एम आप लगाते हो कि नहीं। वहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी वर्ब लगाते हो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वाज या वर। कहने का मतलब जो इज एम आर है वो बी की फर्स्ट फॉर्म है ना, और वाज पर जो है वो बी की सेकंड फॉर्म है। तो मतलब प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो गया, वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट टेंस का मतलब क्या हो गया, वर्ब्स की सेकंड फॉर्म। उसके बाद देखिए परफेक्ट टेंस की बात मैं करता हूं तो परफेक्ट यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हो, हैज या है। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हो, हैड। तो कहने का मतलब हैज हैव जो है वो हैव की फर्स्ट फॉर्म है और हैड जो है वो हैव की सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म। मतलब प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म हो गया, पास्ट टेंस का मतलब वर्ब्स की सेकंड फॉर्म। चौथी यदि मैं बात करता हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाते हो, क्या यूज करते हो, हैज बीन या हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हो, हैड बीन। तो देख लीजिए आप हैज और हैव वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है और हैड वर्ब्स की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म होता है और पास्ट टेंस का मतलब वर्ब्स की सेकंड फॉर्म होता है।